और साथ में हमने देखा कि क्लासिफिकेशन क्या है। फिर कुछ हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, कुछ मेटल्स के एग्जाम्पल्स लेकर के, जिसमें हमने सबसे पहले देखे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लिथियम के और उसके बाद एल्यूमिनियम के। ठीक है, अगर हम एल्यूमिनियम पर बात करें तो मैं आप लोगों को शायद, वैसे तो एल्यूमिनियम पूरा हो गया था, लेकिन जो बॉन्डिंग है उसके बारे में अगर हम बात करें तो जो हमारे पास टेट्रा मिथाइल एल्यूमिनियम होता है, ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम, ठीक है, ये डाइमेरिक फॉर्म में रहता है। ठीक है, अलग अलग अगर आप सॉल्वेंट लोगे तो अलग अलग सॉल्वेंट में या अलग अलग स्टेट में और अलग अलग तरीके से ये रहता है। जैसे कि अगर हम ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम ले लें या ट्राइफेनिल एल्यूमिनियम ले लें, ट्राइफेनिल एल्यूमिनियम मतलब C6H5 का होल ट्राइस एल्यूमिनियम, ये दोनों जो हैं ये क्या करते हैं, ये रहते हैं डाइमेरिक फॉर्म में। डाइमेरिक फॉर्म मतलब डाइमेरिक फॉर्म होती है इसकी CH3 होल 6Al2, ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो Al2। तो इसमें दो मॉलिक्यूल आपस में क्या होते हैं, क्लब होकर के रहते हैं। अब वो चाहे वेपर फेज में हो या हम क्या करें, अगर बेंजीन के अंदर इसका सॉल्यूशन बना दें तो या तो ये बेंजीन में इसका सॉल्यूशन बनाए या फिर ये वेपर फेज में। वेपर फेज दोनों ही स्टेजेस में ये क्या रहता है, इस फॉर्म में रहता है, डाइमेरिक फॉर्म में। लेकिन अगर हम ट्राई इथाइल या ट्राई प्रोपाइल एल्यूमिनियम लें, जैसे कि C2H5 का होल थ्राइस और Al2 और इसी तरह से तो C3H7 का होल थ्राइस, ये दोनों जो हैं ये रहते हैं मोनोमेरिक फॉर्म में, मोनोमेरिक फॉर्म में। ठीक है ना, कब, जब हम इसको किस में रखें, वेपर फेज में। वेपर फेज में मतलब अगर आप इसके वेपराइज कर दोगे तब तो ये दूर दूर हो जाएंगे और मोनोमेरिक फॉर्म बना लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप क्या कर दो, इसको बेंजीन में इसका सॉल्यूशन बना दें, बेंजीन में इसका बेंजीन सॉल्यूशन जो है वो इसका कैसा रहेगा, वो रहेगा डाइमेरिक। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ज्यादातर ये किस फॉर्म में रहता है, डाइमेरिक फॉर्म में रहता है। सिर्फ अगर हम इसको वेपर फेज में रखें, वो भी इथाइल और प्रोपाइल डेरिवेटिव को, तो वो मोनोमेरिक फॉर्म में रहते हैं। तो इसका डाइमेरिक फॉर्म जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और उसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें या उसमें बॉन्डिंग देखें कि किस तरह की बॉन्डिंग ये देखने को मिलती है, तो आपको मालूम है जैसे इसमें दो एल्यूमिनियम है और दोनों के बीच में जो मिथाइल ग्रुप है वो एज अ ब्रिज काम करता है। इस तरह से ये मिथाइल ग्रुप एज अ ब्रिज काम करेगा इन दोनों एल्यूमिनियम के बीच में, और ये हमारे पास CH3, ये भी CH3, इधर इस वाले एल्यूमिनियम पर अगर हम देखेंगे तो ये दो CH3। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे मिलेगा जिसमें ये जो मिथाइल ग्रुप है ये एज अ ब्रिजिंग लिगेंड यहाँ पर काम आता है। और अगर हम ज्योमेट्री देखें एल्यूमिनियम एटम की, ठीक है, तो वो होती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब हो गया कि एल्यूमिनियम जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म में है। इधर आप CH3 को देखोगे तो CH3 खुद जो है वो भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म में रहता है। तो अगर आप इन टर्मिनल, ये जो आपके मिथाइल ग्रुप्स हैं, ये जो जो ब्रिज का काम नहीं कर रहे, इसके अलावा इनको हम बोलते हैं टर्मिनल मिथाइल ग्रुप्स। और ये जो टर्मिनल मिथाइल ग्रुप्स हैं और ये जो लिगेंड वाले जो मिथाइल ग्रुप्स हैं, ये दोनों अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स दिखाते हैं। अगर हम इन टर्मिनल्स की बात करें तो ये दिखाते हैं टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, मतलब दो सेंटर में, दो चीजों के सेंटर में दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, और लेकिन अगर हम इसकी बात करें जो ब्रिजिंग लिगेंड है, ये दिखाते हैं आपके थ्री सेंटर
2 इलेक्ट्रॉन। अब 3 सेंटर का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 चीजों से संबंधित होगा। वैसे तो आपको मालूम है, जैसे मान लो कि अगर कोई एटम है, ये एटम ए है और ये एटम बी है, ठीक है, और इसका ऑर्बिटल इस तरह से अगर हो, इसका ऑर्बिटल इस तरह से हो, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 2 सेंटर हो गए। एक सेंटर तो किसका हो गया, इस ए का हो गया, और एक इस बी का हो गया, जो इन ऑर्बिटल्स के थ्रू हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आप इसमें बनाओगे तो इस तरह के जो बॉन्ड्स होते हैं उनको हम बोलेंगे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ 3 सेंटर हो, मतलब 3 सेंटर का मतलब अगर एक एटम यहाँ पे सी और हो और ये इस तरह से बना ले, तो यहाँ पे सेंटर 3 हो गए। एक इस कार्बन का ये ऑर्बिटल, एक यहाँ ए का ऑर्बिटल, और यहाँ पे बी का ऑर्बिटल, जिसकी वजह से ये 3 सेंटर्ड हो जाता है। और 3 सेंटर्ड हो जाता है तो इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 सेंटर्ड। और 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसमें 2 ही रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो बॉन्ड्स होंगे वो 3 सेंटर्ड होते हैं। यहाँ पर आप ब्रिज में देख रहे हो कि 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। कैसे होता है कि जो 2 एल्यूमिनियम एटम यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, इसमें ये जो एल्यूमिनियम है इसके 2 ऑर्बिटल्स, क्योंकि केवल 2 ही ऑर्बिटल काम आए हैं CH3, और इस CH3 को बनाने में बाकी 2 ऑर्बिटल्स खाली हैं, ठीक है ना। तो ये 2 ऑर्बिटल्स और एक इस CH3, ये जो मिथाइल ग्रुप है इसका एक ऑर्बिटल, तो ये इसका एक ऑर्बिटल और इस एल्यूमिनियम के 2 ऑर्बिटल ये आपस में काम आकर के क्या बना लेते हैं, 3 सेंटर्ड ज्योमेट्री बनाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें इस बॉन्ड में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी स्ट्रक्चर को समझा सकते हो कि ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की जो बॉन्डिंग है वो इसमें प्रेजेंट होती है। अगर आप इनके यूजेस की बात करें तो जैसे मैंने अभी पहले बताया था लास्ट क्लास में कि जिगलर नाटा जो कैटलिस्ट है वो पॉलीमराइजेशन में काम आता है। जिगलर नाटा मतलब टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, और साथ में क्या था, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, ठीक है। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और ये टाइटेनियम क्लोराइड, और किसमें, अगर हम इसको करें इन प्रेजेंस ऑफ हेप्टेन, हेप्टेन का मतलब हो गया C7H16, तो ये आपका जिगलर नाटा कैटलिस्ट है और इसको हम पॉलीमराइजेशन में यूज कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने अभी आपको बताया था लास्ट क्लास में कि इस ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम के इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से हम बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो ये 2 यूजेस आप बता सकते हो, एक तो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने में, और जो पॉलीमराइजेशन है वहां पे जिगलर नाटा कैटलिस्ट बनाने में हम इस एल्यूमिनियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का यूज करते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे कि जो मर्क्यूरी है हमारे पास में, मर्क्यूरी, इसके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है ना, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कि ये किस तरह के ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड्स देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो इसको हम ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से प्रिपेयर कर सकते हैं। और आपको मालूम है कि मर्क्यूरी जो है, ये जो मर्क्यूरी है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो ये इस तरह का डाई एल्काइल मर्क्यूरी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फॉर्म करता है। और अगर हम इसे बनाएं तो मैं जैसे आपको बताया कि अगर आपको यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लेकर आना है या इथाइल ग्रुप लेकर आना है या जो भी एल्किल ग्रुप यहाँ पे लेकर आना है, उसी तरीके का आप क्या ले लोगे, ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट ले लोगे। तो अगर हमने यहाँ पे मिथाइल देखा हुआ है तो इसलिए हमने यहाँ पे ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट में मिथाइल ले लिया, तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसको आप रिएक्शन कराओगे मर्क्यूरी के हैलाइड के साथ में। तो ये मर्क्यूरी का जो हैलाइड है HgBr2, इसके साथ में आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपको मालूम है कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल इस ग्रिग्नॉर्ड रीजन के ले लो, ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा, ठीक है, और ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होंगे। जब इस तरह से होगा तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे
और ये जो CH3 है, ये दो CH3 यहाँ पर आकर के अटैच हो जाते हैं और क्या बना लेता है Mg, एक MgBr, ठीक है, और यहाँ का एक ब्रोमीन, तो MgBr, ये अब दो हैं इसके, तो ये दो मॉलिक्यूल इसके, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ मर्क्यूरी बना सकते हैं। दूसरा मेथड है कि हम इसको बना सकते हैं डायएजोमेथेन। डायएजोमेथेन होती है आपकी CH2N2। अब ये CH2N2 जो है, ये तो मैंने, अगर आप इसकी स्ट्रक्चर लिखे हैं तो इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से लिखोगे, एक्चुअली ये कई सारे जो क्या कहते हैं उसको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके होते हैं, और यहाँ पे जो इसका बेस्ट पॉसिबल जो स्टेबल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये, ठीक है ना। तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, ये आपके डायजोमीथेन है, और इस डायजोमीथेन की हम रिएक्शन क्या किससे कराते हैं, हम मर्क्यूरी के हैलाइड से इसकी रिएक्शन कराते हैं। ये हमने मर्क्यूरी का हैलाइड ले लिया, वहां पे Br लिया था, यहाँ पर हमने HgCl2 ले लिया, और इसकी रिएक्शन हम इसके साथ में कराते हैं, मान लो। तो होगा क्या, होगा ये कि ये जो बॉन्ड है ये वाला, ये इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखोगे कि नाइट्रोजन फॉर्म हो जाएगी, ये नाइट्रोजन बन जाती है। एक हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है ये CH2 माइनस, और फिर इसको ये बन गया हमारे पास में, बच गया हमारे पास CH2, ठीक है। और इस CH2 पर यहाँ पे क्या बचा है ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होता है यूं, तो यहाँ पे है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, और इस HgCl पर है पॉजिटिव चार्ज, और इस Cl पर है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर आप देखोगे कि CH2 पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो HgCl है इसको आप यहाँ पे जोड़ दो, तो ये जुड़ जाएगा आपका HgCl, ठीक है, और दूसरा क्लोरीन यहाँ पे, तो ये आपका ट्राई नहीं, क्लोरोमिथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड बन गया, ठीक है ना। ये मर्क्यूरी क्लोराइड और ये क्लोरोमिथाइल, ये क्लोरोमिथाइल, तो क्लोरोमिथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड हमें मिल जाता है, और नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। फर्दर अगर आप इसकी रिएक्शन एक दूसरा जो मॉलिक्यूल है डायजोमेथेन का, उसके साथ अगर आप इसकी रिएक्शन करवा दें तो क्या होगा, सॉरी N, ये N है इस तरह का, इस पर नेगेटिव साइन, ये इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, और ये जो एक Cl बचा है यहाँ पे, ये भी ब्रेक हो जाएगा, तो ये यहाँ पे एक तो निकल गई नाइट्रोजन ये यहाँ से, ठीक है ना, और साथ में क्या बच गया, साथ में बच गया हमारे पास में जो एक क्लोरीन यहाँ से निकला है ना, ये वाला, ठीक है ना। अब ये जो क्लोरीन निकला है वो इस CH2 से कनेक्ट हो जाएगा, तो CH2Cl, CH2Cl, अभी देखो एक CH2Cl तो पहले ही सही था हमारे पास में, और दूसरा CH2Cl इससे बन जाएगा, तो ये दो CH2Cl हो जाएंगे, ठीक है, और मर्क्यूरी है ही, क्योंकि यहाँ पे मर्क्यूरी में से एक क्लोरीन हमने या क्लोराइड के फॉर्म में निकाल दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पास क्या बन गया, एक बिस क्लोरोमिथाइल मर्क्यूरी। यहाँ जो एल्किल ग्रुप हमारे पास में है वो क्या है, क्लोरोमिथाइल, CH2Cl, ये क्लोरोमिथाइल है ना, ये ऑर्गेनोमेटेलिक सॉरी ऑर्गेनो ग्रुप है, और मेटल हमारे पास में ये मर्क्यूरी है। तो इस तरह से आप बना सकते हो, या फिर एक और मेथड है जिसमें हम डिकार्बोक्सिलेशन कर देते हैं जो मर्क्यूरिक ट्राइफ्लोरो एसीटेट है उसका। तो अगर आप यहाँ पे देखो मर्क्यूरी, ये मर्क्यूरी, ठीक है, और यहाँ पे ये ट्राइफ्लोरो एसीटेट, ऐसे ही ये दूसरा ट्राइफ्लोरो एसीटेट। अब जब आप इसको स्ट्रांगली हीट करते हो तो यहाँ पर क्या होता है,
यहाँ पे होता ये है कि ये इस तरह से और ये इस तरह से, ये इस तरह से डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है बेटा ये। और डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड तो इससे निकल गई, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना, और ये यहाँ से ब्रेक हो गया ये वाला बॉन्ड, तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड। और ऐसे ही सेम ऊपर वाले सिस्टम में, तो ये दो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यहाँ से इवॉल्व हो जाते हैं। और ये जो CH3 माइनस है और ये जो CH3 माइनस है वो इस Hg पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाते हैं और ये इस तरह से CF3 और ये इस तरह से CF3, ठीक है। तो ये ये दो हैं, इसलिए बिस ट्राइफ्लोरोमिथाइल, ये क्या है, ट्राइफ्लोरोमिथाइल, ये भी ट्राइफ्लोरोमिथाइल, और दो हैं इसलिए बिस ट्राइफ्लोरोमिथाइल मर्क्यूरी कंपाउंड ये फॉर्म हो जाता है। इसको लिख दो आप यहाँ पे, बिस ट्राई फ्लोरो मिथाइल, मिथाइल और मर्क्यूरी, मर्क्यूरी। तो ये इस तरह से आप अलग अलग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो किसके हैं, मर्क्यूरी के, उनको आप ले सकते हो। अब ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ये भी कलरलेस होते हैं, जैसे कि हमने लिथियम के कंपाउंड्स देखे थे वो भी कलरलेस थे। तो ये जो कंपाउंड है लिथियम के ये भी कलरलेस होते हैं, और ये भी क्या होते हैं, वॉलेटाइल होते हैं, वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, वॉलेटाइल लिक्विड्स। इनका अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया कि वॉलेटाइल है, तो वॉलेटाइल है तो इनका मेल्टिंग जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा नहीं होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ 159 डिग्री सेल्सियस होता है। और क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड होता है इस वजह से बेंजीन जो है उसमें सॉल्युबल हो जाता है, C6H6 के अंदर क्या है, सॉल्युबल है। मतलब जितने भी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट, उन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ये डिसॉल्व हो जाते हैं। वाटर के साथ में अगर आप इसको हाइड्रोलाइज करें, है ना, तो वाटर के साथ में ये स्लोली हाइड्रोलाइज होते हैं। लेकिन अगर आप एसिड्स ले लें और उनके साथ में इसको रिएक्ट कराएं तो वहां पे बहुत जल्दी से हाइड्रोलाइज होते हैं और एल्केन्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसको हम रिएक्शन की फॉर्म में देखते हैं, ऐड करता हूं और यहाँ पे हम बात करते हैं, ओके। सो मैंने बताया कि वाटर के साथ में, तो हम यहाँ पे मान लीजिए कि डाई मिथाइल मर्क्यूरी की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास में है मर्क्यूरी, डाई मिथाइल हमने ले लिया, और वाटर के साथ में जब आप इसको ट्रीट कराते हो ये, तो देखो वाटर जो है वो इस तरह से, और क्योंकि ये दो ग्रुप्स हैं, अब मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके अगर लिखूं तो ये इस तरह से लिखूंगा, और आपको मालूम है बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड इस तरह, किसी की कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस मेटल से ज्यादा है, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल वाटर के ले लोगे तो क्या होगा, ये दो OH ग्रुप जो हैं वो इस मिथाइल ग्रुप की जगह आ जाएंगे और हमें ये कंपाउंड मिलेगा, जिसमें ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल भी इवॉल्व हो जाता है, तो ये बना देता है क्या, HgO, ठीक है। और ये वाटर मॉलिक्यूल, तो ये जो दो वाटर मॉलिक्यूल लिए थे हमने यहाँ पे, इसमें से एक तो ये निकल गया, तो केवल एक वाटर मॉलिक्यूल ही हमारा काम आया, और क्या बना दिया इसने, जो मर्क्यूरी है उसका ऑक्साइड फॉर्म कर दिया। बट ये रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, स्लो, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी रिएक्शन, मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ में करा दूं, मैं इसकी रिएक्शन करा दूं HCl के साथ, मतलब एसिड के साथ। जब आप एसिड के साथ में इसकी रिएक्शन करा दोगे तो बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, और केवल एक CH3 या मिथाइल ग्रुप जो है वही इस क्लोरीन ग्रुप के साथ में रिप्लेस होता है। तो क्या बन जाएगा, Hg, ये CH3 तो जुड़ा रहेगा, और ये जो CH3 है ये रिप्लेस हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा आपका क्लोरीन, और
ये जो CH3 निकला है प्लस का, वो सॉरी माइनस का, वो इस हाइड्रोजन जो पॉजिटिव है इसके साथ में रिएक्ट करके क्या बना लेगा, एल्केन फॉर्म कर लेगा। तो मैंने आपको बताया भी था कि ये रिएक्शन होती है फास्ट और इसके अंदर एल्केन्स फॉर्म होते हैं, जबकि वाटर के साथ में ये रिएक्शन होती है स्लो। ठीक है, सो इस तरह से आप बता सकते हो। और क्या कर सकते हो, और इसकी रिएक्शन करा सकते हो, इस डाइमिथाइल मर्क्यूरी की रिएक्शन आप करवा सकते हो ब्रोमीन के साथ में, ब्रोमीन। ठीक है ना, तो ब्रोमीन के साथ में अगर आप कराते हो तो क्या होता है, ये डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है ना, और एल्किल हैलाइड फॉर्म कर लेता है। ये जो यहाँ से निकला है ना, ये जो CH3 निकलेंगे, है ना, मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, ये CH3 और CH3। अब ये यहाँ पे इस तरह से ये निकलेंगे, और ये जो ब्रोमीन है ना, इसको आप इस तरह से लिखोगे ब्रोमीन को। ठीक है, और ये CH3 और ये CH3 दोनों ब्रोमीन के साथ में क्या बना लेंगे, एल्किल ब्रोमाइड फॉर्म कर लेंगे, 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये जो Hg है, ये जो बचेगा, तो यहाँ पे आप इस तरह से 2, तो ये जो प्लस वाले हैं ब्रोमीन, ये तो CH3 माइनस के साथ में अटैच हो गए, और ये जो माइनस वाले जो ब्रोमीन है वो इस Hg के साथ में मिलकर के क्या बना लेंगे, HgBr2 फॉर्म कर लेते हैं। तो इस तरह से ये डिकम्पोज हो जाती है और एल्किल हैलाइड्स बनाते हैं, अगर आप इन मर्क्यूरी के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की रिएक्शन किसी हैलोजन के साथ में करवाते हो। तो इसी तरह से अगर आप इसकी रिएक्शन कुछ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ में करवा दो, जैसे आपने लिया क्या, आपने लिया डाइमिथाइल मर्क्यूरी, और इसकी रिएक्शन आप करा दो इस मर्क्यूरी से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ में, जैसे कि लिथियम है, लिथियम जो है वो मर्क्यूरी से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो यहाँ पर जब आप रिएक्शन कराओगे तो ये Hg रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, उसकी जगह लिथियम आ जाएगा। तो ये डाइमिथाइल लिथियम फॉर्म हो जाएगा और मर्क्यूरी निकल जाएगा। इस तरह से आप और किसके साथ करा सकते हो, ये एल्यूमिनियम के साथ में की रिएक्शन करा सकते हो, या फिर टिन के साथ में करा सकते हो, या जिंक के साथ में करा सकते हो। ठीक है ना, तो ये कोई भी ऐसा मेटल जो इस मर्क्यूरी से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो उसके साथ में आप करा दोगे, तो आप क्या हो जाएगा, आपके पास में एक दूसरा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड सिंथेसाइज हो जाएगा। जो भी मेटल आप ले रहे हो उस मेटल का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड सिंथेसाइज हो जाएगा। जैसे एल्यूमिनियम अगर आप लेते तो यहाँ पे क्या बना लेता है, ये ट्राइमिथाइल एल्यूमिनियम फॉर्म कर लेता है। वो फिर आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कितनी क्वांटिटी में इसको आपको लेना है ना, बैलेंस करने के लिए। तो इस तरह से मर्क्यूरी जो है वो कैसे उसका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाया जाता है, किस तरह की प्रॉपर्टीज वो रखता है, वो हमने यहाँ पे देखा। और अगर आप यहाँ पे बॉन्डिंग की बात करें, जो ऑर्गेनो मर्क्यूरी कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना, ये जो ऑर्गेनो मर्क्यूरी कंपाउंड्स हमने लिए हैं, इसमें अगर आप क्या बता रहा था मैं, बॉन्डिंग, हाँ बॉन्डिंग की अगर आप बात करो तो यहाँ पे जो Hg है, Hg ये जो Hg है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बता सकते हो? कितने लोग ऐसे हैं जिसका एटॉमिक नंबर जानते हैं Hg का? कोई नहीं, ऐसे मत करो। सर 80। वेरी गुड, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 80, और अगर आप इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करोगे तो इसके जो नियरेस्ट नोबल गैस होती है वो होती है ज़ीनॉन। ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है इसका 54 ऑफ 4f14 और 5d10 और 6s2 और 6p0। इस तरह का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मर्क्यूरी के साथ में। तो अब अगर आप इसको देखो तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा है इसका, ये आउटर मोस्ट शेल है। तो जो 6s है और 6p है, ये 6s और 6p, 6s और 6p, तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ 6s में ही फिल होते हैं। ठीक है ना, इस तरह से। नाउ ये तो ग्राउंड स्टेट हो गई,
ग्राउंड स्टेट। और अगर हम इसकी एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे तो क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में ये 6s और ये 6p, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएगा, यहाँ पे मूव कर जाएगा। तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में अनपेयर्ड हो गए, और ये s और इसका p, ये दोनों क्या करेंगे, इंटरमिक्स होकर के और sp हाइब्रिडाइजेशन देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म में यहाँ पे रहता है, और जो मिथाइल ग्रुप है वो आपको मालूम है, वो मिथाइल ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म में रहता है, और इसकी जो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, क्योंकि 4 ऑर्बिटल है, उसमें से 3 तो हाइड्रोजन के साथ में ओवरलैप कर देते हैं, और एक जो sp3 का हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो इस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करके और क्या बना देंगे, जो डाई मिथाइल Hg फॉर्म कर देंगे, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से आप इसकी बॉन्डिंग्स को बता सकते हो कि यहाँ पे sp3 sp टाइप का जो सिग्मा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, वो यहाँ पे ये बनाता है। अगर आप यूजेस की बात करें तो ये एंटीसेप्टिक बनाने में हम काम में लेते हैं मर्क्यूरी के कंपाउंड्स को। इसी तरह से जो मर्क्यूरी के जो कुछ कंपाउंड्स हैं उनको हम फंजीसाइड्स, जिसमें प्लांट्स फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए प्लांट्स और जो उनके सीड्स वगैरह के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसको बनाने के लिए हम एंटीसेप्टिक या फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, या फिर हम डिफरेंट तरह के जो मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं उनको बनाने में हम काम में ले सकते हैं इसको, या फिर कुछ दूसरे कंपाउंड्स हैं उनकी सिंथेसिस में इसको हम काम में लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे मिथाइल की सिंथेसिस की, जैसे कि हमने यहाँ एल्किल ब्रोमाइड की सिंथेसिस की। इसी तरह से ये दूसरे जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं इनको, तो इस तरह से इसके कई सारे यूजेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की, वो होगा टिन। टिन का मतलब हुआ टिन का सिंबल बताओ हनी। टिन का सिंबल क्या होता है, बता सकता है कोई? SN। हाँ, SN। तो जो टिन है हमारे पास में, इसके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड अगर हम देखें तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने जब मर्क्यूरी के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि डाई मिथाइल मर्क्यूरी जो है, डाई मिथाइल मर्क्यूरी, इसकी रिएक्शन अगर आप टिन के साथ में करवा दो तो आप टिन का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ले सकते हो, लेकिन टिन जो है वो टेट्रामिथाइल टिन होता है ना, SN4+ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो यहाँ पे ये आप 2 ले लोगे और यहाँ पे 2 Hg आपके बन जाएंगे। तो इस तरह से ये टिन जो है उसका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को आप प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से भी कर सकते हो। ये आप ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट ले लो। अच्छा, ये मिथाइल ग्रुप आप वो लोगे जो आपको यहाँ पे चाहिए, ऑर्गेनोमेटेलिक जो ग्रुप है उस टिन के साथ में वो जो भी ग्रुप आप ऐड करना चाहते हो उस तरीके का यहाँ पे ग्रुप आपको लेना है। तो इसकी रिएक्शन आप करा दो टिन के क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पे देखो टिन जो है वो SN4+ ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया है ना, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी। तो इस तरह से आप कराओगे तो ये चारों के चारों क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, और 4 मॉलिक्यूल हमारे इस ग्रिग्नॉर्ड रीजन के 4 CH3 देखेंगे तो देंगे, तो ये टिन का टेट्रा मिथाइल टिन फॉर्म हो जाएगा, और साथ में क्या बनाएगा, ये MgBr, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे हमने क्लोराइड लिया है तो हम यहाँ पे क्लोराइड भी ले सकते हैं, तो हमारी और आसान हो जाएगी। ये क्या ले लें, इसको क्लोरीन ले, तो MgCl हमारे पास में बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये MgCl ठीक है ना, और एक Cl यहाँ से आ जाएगा, तो ये MgCl2
और 4 यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। तो इस तरह से आप बना सकते हो। आप मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पे जो ग्रुप आपको यहाँ पर ऐड करना है, जैसे अगर आपको टेट्रा इथाइल टिन बनाना होता तो यहाँ पे आप CH3 की जगह क्या ले लेते, आप C2H5 ले लेते। अगर यहाँ पे कोई एराइल ग्रुप अगर आपको ऐड करना होता जैसे कि SN C6H5 का मतलब टेट्राफेनिल टिन अगर आपको बनाना होता तो यहाँ पर आप क्या लेते, इसकी जगह C6H5 MgCl, यहाँ पे C2H5 MgCl। तो इस तरह से वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पर आपको कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक ग्रुप ऐड करना है इस मेटल के साथ में, उस तरह से आप इसको ले सकते हो। ठीक है, और किस तरह से कर सकते हैं, वैसे तो हमने जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं उन्हीं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से हम अदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो ये जो एल्यूमिनियम है, ये इसको अगर आप टिन टेट्राक्लोराइड के साथ में रिएक्शन करा दो बेंजीन की प्रेजेंस में, तो भी क्या होगा, ये CH3 रिप्लेस हो जाएगा और ये जो मिथाइल ग्रुप है ये यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप क्या लिख दोगे, ये यहाँ पे आप लिख दोगे CH3 4 और ऐसे। ठीक है, और साथ में क्या बना, जो एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम उसकी जगह यहाँ पे क्लोरीन आ जाएंगे तो ये AlCl3। अब इसको बैलेंस का आप कर लो। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो। या जो लिथियम हमने लिए थे, लिथियम एल्काइल मिथाइल ले लो, लिथियम मिथाइल, अब इसके साथ में भी आप रिएक्शन करा सकते हो इसकी। ठीक है ना, और ये जो रिएक्शन होगी वो ईथर की प्रेजेंस में होगी, ईथर की प्रेजेंस में। अब क्योंकि हमें 4 लेकर आने हैं तो हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं, तो ये बना लेगा क्या, CH3 4 टिन। अब क्या बचा हमारे पास में, लिथियम और क्लोरीन, लिथियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड। तो इस तरह से यहाँ पे 4 लिथियम क्लोराइड फॉर्म कर लेगा और ये टेट्रामिथाइल टिन फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम डिफरेंट मेथड्स के थ्रू अलग अलग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ टिन बना सकते हो। इनको भी अगर आप देखो तो ये भी बेंजीन और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनके अंदर सॉल्युबल होते हैं, और इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट तो आपको बताऊं कि ये जो टेट्रा इथाइल टिन है इसका रूम टेम्परेचर से कम होता है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ये लिक्विड फॉर्म में ही मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में, है ना। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा भी अगर आप गर्म करते हो तो 78 डिग्री सेल्सियस पर क्या होने लगता है, बॉयल होने लगता है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इसका बहुत कम 78 डिग्री सेल्सियस ही है। और अगर आप इसकी एसिड के साथ में रिएक्शन करवाते हो, ठीक है ना, तो ये एल्केन्स फॉर्म करते हैं। तो जैसे हमने अभी मर्क्यूरी की देखी थी उस तरह से आप इसकी भी रिएक्शन करवा सकते हो कि ये हमने ले लिया टेट्रा मिथाइल टिन और इसको हमने रिएक्ट कराया किसके साथ में, एसिड के साथ। ये एसिड के साथ में इसको रिएक्ट कराया तो क्या होगा, एक CH3 यहाँ से निकलेगा इस तरह से, एक ये यहाँ से ऐसे निकलेगा, तो ये जो H प्लस है इस CH3 माइनस के साथ में क्या बना लेगा, CH4। और क्या बच जाएगा, बचेगा हमारे पास में CH3, जो 4 थे उसमें से 3 बच गए, और SN और एक क्लोरीन जो है वो यहाँ पे और ऐड हो गया। ठीक है, तो ये ट्राइमिथाइल स्टेनिक क्लोराइड फॉर्म हो गया, ट्राइमिथाइल स्टेनिक क्लोराइड। और क्या बना, एल्केन। तो एल्केन्स को हम इससे फॉर्म कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इसकी बॉन्डिंग की बात करो तो बॉन्डिंग की बात करोगे तो जो SN है, SN, अब यहाँ पे मुझे SN के बारे में बताओ जरा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कि SN जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। हाँ जी, बता सकते हो कोई। नहीं बता सकता। इनका एटॉमिक नंबर होता है 50।
ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो 50 से पहले जो हमारे पास में नोबल गैस होती है वो क्या होती है, क्रिप्टॉन। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 36 और फिर 4d10 5s2 और 5p2, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका। तो ग्राउंड स्टेट आपकी ये आई गई, जिसमें ये आपका आउटर मोस्ट शेल है, ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से। और एक्साइटेड स्टेट में अगर आप देखोगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा, कहाँ से, यहाँ से। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे और एक इलेक्ट्रॉन इसका ये वाला मूव कर गया और ये यहाँ गया। तो आप यहाँ पे देखो कि 4 हमारे पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, और साथ में ये s का मतलब 5s, और ये हमारे पास में 5p, ये क्या बना लेंगे, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये जो टिन है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर लेगा, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप या कोई भी एल्काइल ग्रुप आकर के इस तरह, तो इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ठीक, तो इस तरह से कुछ अगर यूजेस की अगर हम बात करें तो जो टिन के कंपाउंड्स होते हैं वो जो हॉस्पिटल्स, पता नहीं आप लोगों ने सुना है या नहीं कि जब हॉस्पिटल्स हम बनाते हैं तो बनाते समय जो दीवारें होती हैं, क्योंकि देखो इन्फेक्शन जो है वो दीवारों में भी, जब पेशेंट्स वहां पे रहते हैं तो हो जाता है। तो जो क्रॉस इन्फेक्शन है हॉस्पिटल्स में, उसको रोकने के लिए हम टिन के कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को हम क्या करते हैं, उन दीवारों को बनाते समय ही मिला देते हैं, जिससे वो जो इन्फेक्शन है वो एक दीवार से दूसरी दीवार तक नहीं जा पाता, या मतलब ये कह सकते हैं कि क्रॉस इन्फेक्शन जो है उसको ये रोकने का काम करता है। इसी तरह से कुछ जो टिन के कंपाउंड्स हैं उनको हम, जो पॉलीवाइनिल क्लोराइड होती है, जो एक प्लास्टिक होता है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, वाइनिल ग्रुप क्या होता है, वाइनिल ग्रुप होता है ये, ठीक है, वाइनिल ग्रुप, और इससे अगर हम क्लोरीन जोड़े तो ये है हमारे पास में वाइनिल क्लोराइड। और इसके अगर हम n मॉलिक्यूल्स अगर हम ले लें तो, और ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा पॉलीवाइनिल ये PVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड फॉर्म कर देता है, जो कि क्या है, एक पॉलीमर है, ठीक है ना। तो इसको स्टेबलाइज करने, क्योंकि जितने भी प्लास्टिक और ये होते हैं इनको स्टेबलाइजेशन करने के लिए भी कई बार हमें इसमें कुछ सब्सटेंस मिलाने पड़ते हैं। तो जो टिन के जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं वो स्टेबलाइजर का काम करते हैं, इनको स्टेबल करने का काम करते हैं, इनको डिकम्पोज नहीं होने देते, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको काम में लेते हैं। कुछ जो फंगीसाइड्स हैं, कुछ पेस्टिसाइड्स हैं जो एग्रीकल्चर में हम काम में लेते हैं, उसको बनाने के लिए भी हम टिन के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे कुछ यूजेस थे जो किसके हैं, टिन के। क्लियर, मतलब टिन के और टिन के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के। इसी तरह से एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो हैं वो होते हैं लेड के। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ लेड, लेड मतलब Pb, ठीक है। सो अगर हम Pb की बात करें, अच्छा चलो, जो Pb है उसका एटॉमिक नंबर बताओ, कौन बताएगा, नहीं मालूम, 82, ठीक है। चलो इसलिए हमें बाद में काम आएगा, इसलिए मैंने अभी आपको बता दिया। तो देखो यहाँ पे लेड के जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हैं उसको भी आप ग्रिग्नॉड रिएजेंट से प्रिपेयर कर सकते हो। तो आप क्या लोगे, आप लोगे वही एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या क्लोराइड, और साथ में जो लेड है इसका हैलाइड ले लो। जैसे हम मरकरी का बना रहे थे तो मरकरी का हैलाइड हमने लिया था, ठीक है ना।
जब टिन का बनाया तो टिन के हैलाइड्स लिए थे ना, मरकरी के हैलाइड हमने लिए थे। ये टिन का जब बनाया था तो ये हमने क्या लिया था, ये है ना स्टेनलेस क्लोराइड। ऐसे ही हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, इसका क्लोराइड ले लेते हैं या हैलाइड ले लेते हैं, और ईथर की प्रेजेंस में हम यहाँ पे लेंगे ईथर, और ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, और ये जो क्या नाम है इसका, मिथाइल ग्रुप, ये इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, और ये जो Br है ये भी Cl2 और Cl2 इस तरह से निकल जाएगी। यहाँ पे 4 काम आएंगे, ये 2 काम आएंगे। तो इस तरह से जो Pb है वो, एक तो क्या है कि देखो ये Pb जो है वो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और जब ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फॉर्म कर लेगा, मतलब टेट्रा मिथाइल लेड जब बना लेगा, तो यहाँ पे जो Pb है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन भी हुआ है, और साथ में एक लेड, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 लेड काम में लिए थे, और साथ में क्या बनेगा, जो मैग्नीशियम क्लोराइड है और एक क्लोराइड यहाँ से, तो MgCl2। अब क्योंकि 4 लिए हैं तो हमारे पास ये 4 हो गए। ठीक, सो इस तरह से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इस तरह से हम इसकी रिएक्शन और किसके साथ में करा सकते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं उनसे भी हम इसको बना सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ले लें एक लिथियम का ले लें, ये हमने लिथियम एल्काइल ले लिया है ना, और वही सेम 2PbCl2 ले लिए, और इसके 4 ले लिए। ठीक है ना, इस रिएक्शन को आप कराओ किसकी प्रेजेंस में, वही सेम ईथर की प्रेजेंस में। यहाँ पे लेड जो है वो ये ट्राई मिथाइल लेड फॉर्म कर देगा, यहाँ पे Pb बना देगा, और साथ में क्या बना रहा है, लिथियम का क्लोराइड, तो 4 लिथियम के क्लोराइड्स। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो सकती है। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप इसकी रिएक्शन करा सकते हो जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं, एल्किल हैलाइड्स, इनकी रिएक्शन आप करा सकते हो किसी मेटल के साथ में, जैसे सोडियम के साथ में, या फिर इसकी रिएक्शन आप लेड के साथ में भी करा सकते हो। तो लेड के साथ में अगर आप कराते हो इस रिएक्शन को, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा R, ठीक है ना, और इसके 4 और Pb, ठीक है ना। अब ये R कुछ भी हो सकता है, तो ये बना लेगा साथ में, ये Pb और फॉर्म भी करेगा, Na भी हमने लिया है तो NaCl, ये जो Cl निकलेगी वो Na। तो इस तरह से जो लेड है उसके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आप प्रिपेयर कर सकते हो। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अगर आप देखो तो मेल्टिंग पॉइंट तो जो है इनका लो होता है, ठीक है ना, कलरलेस होते हैं, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर वही लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। लेकिन अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, जब हम इसको देखें कि कितने में बॉइल होता है, तो तकरीबन 200 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के ये बॉइल होता है। और क्योंकि ये कोवेलेंट है, इसलिए बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, ये जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं उनके अंदर इसको हम डिसॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, लेड की खास बात ये है, अच्छा मरकरी भी जो है वो पॉइजनस होता है। जो मरकरी के जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स थे वो क्या थे, पॉइजनस, पॉइजनस, ठीक है ना। और लेड जो है वो भी पॉइजनस होता है। तो इसीलिए हम वहां पे मरकरी को हम कहाँ यूज कर रहे थे, बहुत सारे जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, इन सबको बनाने में हम काम में लेते थे। ऐसे ही जो लेड है वो भी हाईली पॉइजनस होता है, और इसकी हैंडलिंग के समय हमें काफी ध्यान रखना पड़ता है। इस तरह से इसको हम फॉर्म कर सकते हैं। इससे हम एल्केन फॉर्म कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया था कि HCl के साथ में या किसी एसिड्स के साथ में रिएक्शन करवाएं, ऐसे जो प्रोटिक एसिड्स हैं जो प्रोटॉन्स देते हैं, उन एसिड्स के साथ में रिएक्शन करवाएं, तो इसका एक सबसे अच्छा जो लेड का एक टेट्रा एथिल लेड, जो मैं आपको पहले भी पढ़ाया था, एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह काम करता है, वो लो, और उसकी रिएक्शन किसके साथ करा दो, HCl के। अभी बार बार हम CH3 ले रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पे C2H5 ले लिया। तो सेम इस तरह से ये रिएक्शन होगी, यहाँ से एक जो C2H5 है वो निकल जाएगा, तो ये C2H5 जो है वो इस हाइड्रोजन से C2H6 फॉर्म कर लेता है, और ये यहाँ पे C2H5 जो 4 थे अब वो 3 रह गए, और Pb है ही, और ये जो क्लोरीन निकला है, ओ सॉरी, यहाँ से और यहाँ से C2H5 निकला है, उसकी जगह क्लोरीन आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ट्राई इथाइल लेड क्लोराइड।
ट्राइथाइल लेड क्लोराइड ये फॉर्म कर लेता है। इसी तरह से मैं अभी जैसे आपको बताया था कि दूसरे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो हैं उनको भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो इसकी रिएक्शन जैसे अगर आप लिथियम के साथ में करा दो, मान लो कि हमने इसकी रिएक्शन करा दी लिथियम के साथ में, ये क्या बना लेगा, ये फॉर्म लिथियम का फॉर्म कर लेगा। अभी क्योंकि यहाँ 4 है तो ये 4 ले लेता है, 4 ले लो। ऐसे आप सोडियम के साथ में कर सकते हो, एल्यूमिनियम के साथ में कर सकते हो। तो एल्यूमिनियम के साथ में कर दोगे तो ये एल्यूमिनियम बना लेगा, HC2H5 है ना, ये 3 और ये एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्म कर देगा और लेड यहाँ पर निकल जाएगा। अगर आप इसकी बॉन्डिंग की बात करो लेड की, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 82, और 82 होता है तो इसका जो वो लिखोगे कॉन्फ़िगरेशन, तो अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन बताया था किसका, Hg का कॉन्फ़िगरेशन बताया था आप लोगों को। Hg का कॉन्फ़िगरेशन 80 का था और यहाँ पर 82 का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेड